जय श्री राम, जय श्री महाकाल। निफ्टी और बैंक निफ्टी के मूवमेंट्स के साथ में जो आप लोगों ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, मैं उन सब के आंसर्स यहां पर दूंगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज जो मूवमेंट था, इनफैक्ट बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी थी ऑप्शंस की, वहां पर अगर हम ध्यान दें तो ज्यादा मूवमेंट नहीं आया। निफ्टी गिरी, 50,333 का आज लो बनाया है और वहां से 750 पर क्लोजिंग, तो इट इज कंसीडर्ड एज फेयरली गुड क्लोजिंग अगर मैं बैंक निफ्टी की मैं बात करूं, क्योंकि आज ऑप्शंस की एक्सपायरी भी थी। तो 50,700 750 के ऊपर अभी भी बैंक निफ्टी स्ट्रांग ही लग रहा है। जो कल भी हमने बात करी थी कि अगर बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो कल भी क्लोजिंग हमें बेहतर लग रही थी, आज भी उसको बेहतर क्लोजिंग ही माना जाएगा क्योंकि 50,700 के ऊपर की क्लोजिंग आई है। इफेक्टिवली 685 टू बी वेरी प्रिसाइज, बट ठीक है, उसको 700 के ऊपर कंसिडर कर सकते हैं। निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो कल 700 के ऊपर हमने कहा था कि ये स्ट्रांग रहेगा, आज भी उतना ही था, स्ट्रांग ही था, तो कोई ज्यादा दिक्कत आई नहीं है। इनफैक्ट अब ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर लाइफ हाई को निफ्टी टच जरूर करेगी। पर एक चीज नोट करिएगा, ये इतने सारे शेयर्स के बढ़ते समय हम अपने पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो ज्यादा मूवमेंट उसमें नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्या होता है, जब निफ्टी बहुत तेजी से गिरती है तो हमारे स्टॉक्स बहुत ज्यादा तेजी से गिरते हैं, पोर्टफोलियो एकदम से लालम लाल हो जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू द रिकवरी पार्ट, जब निफ्टी बढ़ना चालू करती है तो हमारे स्टॉक्स नहीं बढ़ते, डिफेंसिव स्टॉक्स ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं। उससे होता यह है कि कुछ सेक्टर जो हमारे पास होगा उस सेक्टर में ज्यादा मूवमेंट नहीं आ रहा होगा, उसके चक्कर में हमें वो तेजी का फील नहीं आता है। बट अगर आप इफेक्टिवली देखो, निफ्टी 24,800 के आजू बाजू वापस आ गई है और 25,000 के आजू बाजू तो उसका हाई है, तो अपने हाई से सिर्फ 1% नीचे है, बट हमारा पोर्टफोलियो क्या ही कहना। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग फर्दर एनी टाइम, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर्स राउंड। बट उसके जाने से पहले कुछ न्यूज भी आई है मार्केट में। जय शाह को आईसीसी का चेयरमैन बनाने की बातचीत चल रही है। जय शाह जो हमारे बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं एज ऑफ नाउ, उन्हें आईसीसी के चेयरमैनशिप के लिए नॉमिनेट किया जाना है। लेट्स सी क्या होता है, ये तो काफी बड़ी खबर है एक्चुअली। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। राहुल पांडे जी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर कौन कौन सी फार्मा कंपनीज हैं जो अच्छी रहेंगी। सी, फार्मा सेक्टर इज कंसिडर्ड एज डिफेंसिव सेक्टर, राइट। अब डिफेंसिव सेक्टर होने के बाद में अगर मार्केट में तेजी से गिरावट आती है तो फार्मा, आईटी और एफएमसीजी, यूजुअली ये तीन सेक्टर्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो को बचा के रखते हैं। ये इसमें अगर हम बात करें फार्मा में, टेक दी टॉप, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन एकदम टॉप पे है। For an example, I can give you some examples. Cipla, then you can go for Sun Pharma, Divi's Lab. ये कुछ कंपनीज है जो मुझे भी पसंद है। आपको लेना नहीं लेना, यू हैव टू थिंक अबाउट इट, बट यस, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ऑलवेज टेक द मार्केट लीडर्स ऑफ दैट इंडस्ट्री, दैट इज ऑलवेज बेनिफिशियल। नेक्स्ट, हर्षित शुक्ला का क्वेश्चन था रिगार्डिंग पराग मिल्क्स। सर पराग मिल्क के शेयर्स कैसे लग रहे हैं? ओके, सो पराग मिल्क की अगर मैं बात करूं तो पराग मिल्क के पास में मल्टीपल सपोर्ट है। पहले मैं टेक्निकली बात करूंगा, फिर फंडामेंटली भी हम बात जरूर करेंगे। 185 से 190 के बीच में मल्टीपल सपोर्ट है। किसमें? पराग मिल्क्स में। क्वार्टरली सेल्स अगर अपन देखें तो स्टेबल है, बट मतलब ज्यादा नहीं बढ़ी है और ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं है, बट ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छे से बढ़े। दैट मींस कंपनी ऑपरेशनल जो काम कर रही है उसमें इफेक्टिव है। मतलब अगर सेल्स बढ़ता है और ऑपरेशनल प्रॉफिट भी बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सेल्स स्टेबल है बट ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ रहा है, दैट मींस जो काम आप कर रहे हो वो बहुत एफिशिएंटली कर रहे हो, विच इज अ वेरी गुड पॉइंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, एफआईआई की अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ रही है और डीआईएस की शेयर होल्डिंग गिर रही है। इनफैक्ट इस कंपनी में प्रमोटर ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है, विच इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। अब क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी नहीं है ये, इसका चीज जो हम चीज खाते हैं उसका मार्केट बहुत बड़ा है, जो गो चीज के नाम से आता है। आई थिंक दैट इज द ओनली कंपनी विच वी आर टॉकिंग अबाउट। यस, तो प्रमोटर ने अपना स्टेक बढ़ाया है। जब प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ाता है ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल हमारा भी बढ़ना चाहिए एज एन इन्वेस्टर। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। फंडामेंटली कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, बट इसका 185 190 के बीच में मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, करणबीर सिंह ने कुछ कंपनीज के बारे में मुझसे पूछा था। टुडे आई एम कवरिंग योर प्रोटीन ई गवर्नेंस की कंपनी। इट्स अ गुड कंपनी, गवर्नमेंट ओरिएंटेड कंपनी है। जो भी गवर्नमेंट की ई गवर्नेंस के जो भी मैटर्स है, ये सब वही मैटर्स देखती है।
वीकली पर फ्लैग पैटर्न एक पैटर्न होता है टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, तो वीकली पे फ्लैग पैटर्न बना है और अबाउट 2000 इट कैन गिव अ ब्रेकआउट। ठीक है, तो वीकली पे अभी क्या है, फ्लैग पैटर्न है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आपको वीकली चार्ट देखना इसमें जरूरी है। नेहा अग्रवाल हैज आस्क्ड मी फॉर टीवी 18 ब्रॉडकास्ट। सर टीवी 18 का ब्रॉडकास्ट का एक बार बताइए, एनसीएलटी में उसकी जो खबर चल रही है उसका। ओके, सो सी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड दी कंपनी फर्स्ट एंड देन विल गो फॉर द न्यूज पार्ट। ठीक है, तो न्यूज पार्ट पे जाने से पहले हम कंपनी पे देख लें। एक तो ये लॉस मेकिंग कंपनी ना मेरे को पर्सनली ना कभी भी पसंद नहीं आती है। आई टेल यू द रीजन। देखो लॉस मेकिंग कंपनी है, कब तक सस्टेन करेगी दैट विल बी अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। तो मुझे वैसा डाउट नहीं चाहिए रहता है। इनफैक्ट इसका लॉस अगर मैं देखूं तो 109 करोड़ का लॉस है, जो कि मार्च 24 पिछले क्वार्टर के हिसाब से 161 करोड़ का लॉस था, जो इस साल कम हुआ है, इस क्वार्टर में कम हुआ है। जून 2023 में जो पिछले क्वार्टर था, सेम ईयर का पिछला क्वार्टर, दैट मींस क्वार्टर 1 ऑफ FY24, उसमें जो लॉस था वो 54 करोड़ का था। तो इफेक्टिवली वो यहां तक ठीक लगता है मेरे को, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं दिखती। बट एनसीएलटी की जो इसकी खबर है, हाँ इसमें एक दो चीजें और है, वो भी अपन नोट कर ले। डेट इसका बड़ा है इस साल, और डेट बढ़ना कभी भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होता अनलेस एंड अनटिल आप उसमें कुछ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो। ठीक है, तो इसका डेट का पोर्शन तो बड़ा है। एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग कम करी है, और एफआईआईज की होल्डिंग जब कम होती है तो मेरे लिए एक थोड़ा सा ये नेगेटिव पॉइंट लगता है। रीजन बहुत सिंपल है, अगर एफआईआईज अपना स्टेक कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं तो हम उसको क्यों देख रहे हैं, पॉइंट है। एफआईआईज में मानता हूं कि ये लोग थोड़े ज्यादा स्मार्ट लोग होते हैं। रिटेल अभी इंडिया का जो मार्केट है ना वो लिक्विडिटी ड्रिवन है। अगर आप देखो रिसेशन की जब बात हो रही थी तो रिसेशन अमेरिका में आ रहा है, रिसेशन जापान में आ रहा है। इनफैक्ट जापान में ग्रोथ ज्यादा हो गई थी, उसके चक्कर में रेट कट कर दिया उन्होंने, रेट बढ़ा दिया इनफैक्ट उन्होंने। बट एट दी एंड इंडिया पे इफेक्ट इसलिए क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इंडिया के पास भरपूर पैसा है, म्यूचुअल फंड्स के पास पैसा है। आप लोग सब लोग हम सब मिलके इतनी एसआईपीस कर रहे हैं, वो सब पैसा जा रहा है म्यूचुअल फंड के पास में। जैसे ही मार्केट नीचे आता है तेजी से ऊपर बढ़ने लग जाता है, बट शेयर्स नहीं बढ़ रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका सेक्टर चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने जो क्वेश्चन मेरे से पूछा था रिगार्डिंग द स्टॉक टीवी 18, तो आई थिंक फंडामेंटली आई हैव कवर्ड। तो आपने एक चीज पूछी थी सर, एनसीएलटी का उसका नॉड है फॉर द मर्जर ऑफ टीवी 18 एंड नेटवर्क 18। Merger ratio is 172:100. TV18 has gone up by 15% in last month. Still, the valuation gap basis merger ratio on only not considering synergy is 20%. अब देखो क्या होता है ना, आपने बोला कि दोनों का जो मर्जर हुआ है, उस मर्जर के बाद में एक कंपनी ने बेनिफिट अपना देखा है और दूसरी कंपनी अपना बेनिफिट नहीं देख रही है। आई होप आई एम टेकिंग इट राइट। तो ऐसी सिचुएशन में और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको इन डेप्थ देखने पड़ते हैं। इसीलिए जब भी मर्जर होता है, जैसे एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ, तो जैसे ही एचडीएफसी बैंक में सब कन्वर्ट हो गया, एचडीएफसी लोन का पूरा बिजनेस इसमें कन्वर्ट हो गया, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अगर आप देखोगे एचडीएफसी ऐसा माना जा रहा था बहुत तबियत से बढ़ेगा, बट हुआ क्या, नहीं हुआ। तो मर्जर्स में यूजुअली ये होता है कि हम सोचते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि बहुत ज्यादा बढ़ेगा, बट होता नहीं। तो आपको इसके और भी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़नी पड़ेगी। सिर्फ न्यूज के पर्सपेक्टिव पे, सिर्फ ऊपरी हेडलाइंस के पर्सपेक्टिव पे हम नहीं जा सकते नेहा, इसको और डेप्थ में देखना पड़ेगा, देन ओनली विल बी एबल टू कंसिडर इट। मैं यूजुअली मीडिया स्टॉक्स के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करता हूं अपने पोर्टफोलियो के लिए, इसलिए इसको भी और इन डेप्थ जाना पड़ेगा इस न्यूज के लिए, देन विल गो फर्दर, राइट। नेक्स्ट, हाशम हैज आस्क्ड मी अगेन फॉर कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट। नाउ हाशम, प्लीज अंडरस्टैंड दिट्स अ स्मॉल कैप कंपनी। स्मॉल कैप कंपनी मतलब रिस्क थोड़ा ज्यादा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इसका ऑपरेटिंग मार्जिन गिर रहा है, एंड फॉर मी दैट्स अ बिग रेड फ्लैग, ठीक है। क्योंकि ऑपरेटिंग मार्जिन गिरता है ना, तो मेरे को बिल्कुल भी कंपनी समझ नहीं आती है। डेट इनका कंट्रोल में, इनके पास लोन्स है बट वो कंट्रोल में है। एफआईआईज अपना स्टेक बढ़ा रही है, डीआईआई अपना कम कर रही है, तो वो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट एक और दिक्कत ये है कि प्रमोटर के पास में अब सिर्फ 32% ही है और पब्लिक के पास 46% है। प्रमोटर के पास कम है, पब्लिक के पास ज्यादा, तो ये मुझे नेगेटिव लगती है। एंड बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल कैप कंपनी, थोड़ा सा मैं स्केप्टिक रहता हूं। और साथ ही साथ ये इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के ऊपर चलता है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, तो ऑटोमेटिकली आगे का फ्यूचर इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड है। बट क्योंकि और कंपनीज भी हमारे पास आ सकती हैं जिसके ऊपर हम फोकस करें, इस सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज हैं, उसके ऊपर फोकस करें तो ज्यादा बेहतर है रादर देन गोइंग फॉर स्मॉल कैप। पूजा दलाल हैज आस्क्ड मी फॉर
अमरा राजा बैटरीज आपने 1600 में लिया हुआ है, बट इसमें फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। ये फ्लैग पैटर्न अभी हमने ऊपर भी देखा था, जहां पर करणबीर सिंह को मैंने बताया था प्रोटीन ई गवर्नेंस में, वैसा ही फ्लैग पैटर्न अमरा राजा में भी बना हुआ है। आपने 1600 पे लिया, एक्चुअली आपने थोड़ा सा ऊपर ले लिया स्टॉक, कोई बात नहीं, बट 1400 इसका बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है, 1398 टू बी प्रिसाइज। अगर वो क्रॉस करके जाता है तो इसमें डाउनफॉल अच्छा खासा एक्सपेक्टेड होगा, अदरवाइज कोई ज्यादा दिक्कत नहीं दिख रही है। अदरवाइज इट्स गुड। मेरे को पर्सनली ये कंपनी बहुत पसंद है। रीजन बीइंग, एक तो बैटरी है, दूसरी चीज बैटरी का यूसेज हर जगह, तीसरी चीज इसमें चंद्रबाबू नायडू जी का अच्छा खासा स्टेक है। एक्चुअली चंद्रबाबू नायडू जी की जो पार्टी के एक बहुत रिनोन्ड पर्सन है, वो इसी कंपनी के सीईओ हैं, तो ऑटोमेटिकली मेरा थोड़ा प्रेफरेंस रहता है। और मैं पॉलिटिकली चीजों को समझता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली कंपनीज को आज नहीं तो कल बेनिफिट होगा, प्रोवाइडेड किसी भी तरह का इन्होंने जो सपोर्ट किया था वो वापस न ले ले। ठीक है, मजगांव डॉक द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक एज ऑफ नाउ, वैभव ने पूछा है, वैभव नायक। सो वैभव, मजगांव डॉक का एक्चुअली एक सपोर्ट था जो उसने टू अ सर्टेन एक्सटेंट उसको यूज करके अभी ऊपर आया है। अब आज तो ऊपर चल गया स्टॉक, सुबह नीचे था, 4111 का लो बनाया है करीब करीब, और आज तो करीब 4500 के करीब करीब बंद हुआ है, जो मेरे को लास्ट स्क्रीन दिखा था। ये स्टॉक में क्या होता है, जब न्यूज चलती है ना, तो मेरा सजेशन होता है कि उस समय इस स्टॉक को छोड़ दो। अगर आपके पास पोर्टफोलियो में है, अगर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव बात है तो उसको निकाल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर किसी ने अपना रिकमेंडेशन दिया, जैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने कहा है कि हम ये वाला स्टॉक 75% गिर सकता है, जीआरएसी के लिए बोला है 73% गिर सकता है, वो उसका एक एनालिसिस है। मैं मानता हूं कि दे हैव गुड फंड मैनेजर्स, दे हैव गुड एनालिसिस, दे आर गुड एनालिस्ट ऑल्सो, बट पॉइंट इज कि वो उनका व्यू है। मेरा व्यू अगर 5 साल 6 साल से ज्यादा का है तो मैं तो शांति से बैठ सकता हूं ना। बट आपको एज अ ट्रेडर क्या करना चाहिए, स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए। मजगांव डॉक वैसे मेरे को तो अच्छा लगता है कंपनी, बट जो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने बोला है वो 4 से 5 हफ्ते से मैं भी अपने साप्ताहिक मार्केट अपडेट में बोल रहा हूं, यू कैन चेक मी ऑन इंस्टाग्राम ऑन दैट। मैं भी ये कह रहा हूं कि इनके पास ऑर्डर्स बहुत ज्यादा है, एग्जीक्यूशन का क्वेश्चन मार्क है। तुम खुद सोचो, तुम्हारे पास सेल्स है, सपोज सेल्स है 100 रुपए की, तुम्हारे पास 400 रुपए का ऑर्डर है, साल भर में तुम 100 रुपए सेल्स करते हो, 400 रुपए का ऑर्डर है तुम्हारे पास। तो अब इफेक्टिवली अगर ये 100 रुपए को बढ़ाना है तो आपको केपेक्स करना पड़ेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, उसके लिए पैसा कहां है? तो दैट इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। तो ये चीज मैंने बीएचईएल के लिए भी तो यही बोली थी। तो इसमें आपको अगर लॉन्ग टर्म रखना है, 5 साल रखना है, तो इट्स अ गुड कंपनी, मेरे को कोई डाउट नहीं है। बट अगर शॉर्ट टर्म रखना है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर पुटिंग योर स्टॉप लॉसेस प्रॉपरली, राइट। सो आज के ये जितने भी क्वेश्चन थे इसको हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, एंड टुमारो आई विल कम बैक विद द सेम एनालिसिस ऑन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, एंड देन वी विल टेक द क्वेश्चंस ऑफ द वो जो आपने मुझसे पूछे हैं। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।